कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राफजी हैं, वो हज़रत उस्मान गनी के खिलाफ गालियां देते हैं, उनको खलीफा गासिब कहते हैं, जिसने अपने दौरे खिलाफत में भी और रसूलुल्लाह के ज़माने में बेपनाह माल दिया। ये पूरे शियों को, पूरे ईरानियों को मैं चैलेंज करता हूँ, पूरा ईरान बेच दोगे तब भी हज़रत उस्मान के बराबर सखावत नहीं कर सकोगे। आए मेरे अजीज़ों, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी पाक का एक और ख़ासा है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है। उस्मान का नाम जब भी आता है तो गनी उसके साथ जुड़ के आता है, कोई सिंगल नाम नहीं लेता। उस्मान गनी, क्या कहते हैं? उस्मान गनी। उनके माँ बाप ने गनी नाम नहीं रखा, या अल्लाह ने बना दिया। गनी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा माल वाला, जो अल्लाह की राह में खैरात करता हो। ये नहीं कि कुत्ता बन करके माल पे बैठ जाता हो, सांप की कुंडली मार करके जिस तरह कुछ लोग माल पे बैठते हैं, उनको गनी नहीं कहा जाता, उनको मालदार कहा जाता है, अमीर कहा जाता है। गनी वो होता है जो मजीद की लालच नहीं करता और जितना आए वो अल्लाह की राह में देने को पसंद करता। इसीलिए कभी भी दुआ करना तो ये नहीं कहना है अल्लाह मुझे मालदार बना दे, ना कभी ये नहीं कहना है अल्लाह मुझे अमीर बना दे, बल्कि दुआ करना तो यूं कहना है अल्लाह मुझे गनी बना दे, गनी बना दे। जब गनी बनाएगा मौला तो तुम्हारे अंदर हिर्स नहीं रहेगी और की, और साथ ही तुम्हें देने की भी अल्लाह ताला साथ में कुव्वत अता करेगा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जूदो सखा, आपकी गिना का हाल तो ये था, अल्लाह अकबर। एक ही खाली मैंने हिसाब बताया था तो लोगों की हैरत से बाँछें खिल गई। मालूम है दान करने वाले बहुत हमने देखे हैं, सदका करने वाले भी बहुत देखे हैं, खैरात करने वाले, मस्जिद को 5 रुपये का चंदा दे करके भी लोग एहसान जताने वाले बहुत सारे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग राह खुदा में गिन गिन करके निकालते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है सारी नोटों में अगर कोई नोट टेप चिपकी हो तो मस्जिद में डाल दें। ये हमारे खैरात करने के जज्बे हैं। लोगों को हमने देखा है फुकरा मसाकीन के साथ क्या सुलूक है। घर पे दरवाजे पर आया फकीर, शोर घर में से बोलता है कल रात का बचा हुआ है, फेंकने से अच्छा है फकीर को दे दो। यही तो खैरात का जज्बा है ना। कभी ये नहीं कि बिरयानी बनी है उसमें से पहला लुकमा किसी फकीर को खिलाते हैं, नहीं, ये जज्बा नहीं। बच गया तो मदरसे के बच्चों को खिला दो, फकीरों को खिला दो, और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि हम तो बड़े सखी हैं, 30 मारखा हैं। कहाँ के सखी हैं? ये इसको सखावत नहीं कहते, अपने कचरे को किसी की झोली में डाल करके तुम सखावत कहते हो। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आओ, अल्लाह अल्लाह, इनकी शान में अल्लाह ने आयतें नाजिल कर दी। कुरान में एक दो नहीं कई आयतें आई हैं। जंगे तबूक का मौका है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे हैं, है कोई जो अपने माल से इस राहे खुदा में खर्च करे, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जा रहे, माल की बहुत ज्यादा कमी है, कोई अपना माल देगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त खड़े हुए और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से 1000 ऊंट। कितने? 1000 ऊंट, और उसके साथ साजो सामान भी, और 1000 दिरहम भी। तवज्जो चाहता हूं, 1000 ऊंट और उसके साथ, ऊंट का तज़किरा कर रहा हूं, हमारे मुल्ला बाड़े वाले तो जानते होंगे ऊंट ज़बा किया है इन्होंने, कितनी कीमत का आया होगा, रेट तो मालूम होगा ना, वो रेट जहन में रख लेंगे। कुर्बानी में ऊंट लाया गया था, और यहां पर भी ज़बा होने वाला ऊंट जाहिर सी बात है उस कीमत का नहीं जो अरब की नस्ल का ऊंट होता है। खैर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस्मान पर जन्नत वाजिब हो गई। दोबारा खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से 1000 और 1000 ऊंट और 1000 दिरहम भी साथ में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब इसके बाद कोई भी अमल उस्मान को जन्नत से जाने से रोक नहीं सकता। हज़रत उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से 1000 और। ये ऐसे नहीं है जैसे 20 लाख बोल देते हैं। हाँ, ऊपर से कुर्सी पे बैठ करके कह दे 15 लाख खाते में आएंगे, ऐसी दान नहीं है ये। तवज्जो चाहता हूँ, वो ऐसा दान नहीं। 20 लाख करोड़ कोरोना के जमाने में सब पूरे इंडियन कहाँ है भाई, पता ही नहीं। ये सिर्फ वैसी ही है, कानों को खुश करने की बात है।
तुम खुश होते हो ना इस बात से, ठीक है, खुश होते रहो। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कानों को खुश करने के लिए ऐलान नहीं करते थे, कानों को खुश करने की बात नहीं। रियल में 1000 ऊंट कहा तो उसी वक्त मैदान में हाजिर भी किया। 3000 ऊंट लेकर के आए। कैलकुलेशन करके कल मुझे बताना, इस जमाने में अभी ऊंट की कीमत 1 लाख के ऊपर है, और उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ऊंट राह खुदा में दिए थे वो अरब के सबसे कीमती ऊंट थे। उनकी कीमत अगर आज की कीमत के हिसाब से ही हम मान लें, 1 लाख का अगर एक ऊंट आता है तो 3000 ऊंटों की कीमत क्या बनती होगी? 3000 ऊंटों की कीमत क्या बनी होगी? कभी आपने सोचा? 1 लाख एक ऊंट का भी हो, कल कैलकुलेशन करना, थक जाएगा तुम्हारा कैलकुलेटर। और इतना ही नहीं, 1000 दिरहम जो उस जमाने में थे, आज के दिरहम जो यूएई का दिरहम है उसको नहीं कैलकुलेट करना, ये दिरहम नाम है, ये नोट है, ये कागज का टुकड़ा है। उस जमाने में जो दिरहम होता था वो चांदी का सिक्का होता था, चांदी का टुकड़ा। तो बाज लोगों ने उसका वजन देख करके इस जमाने की वैल्यू निकाली, 1000 दिरहम की कीमत कितनी होती होगी, वैल्यू कितनी होगी? तो लोगों ने कैलकुलेशन करके बताया 1 अरब 16 करोड़। अल्लाह अकबर, 1 अरब 16 करोड़। लाओ कोई दूसरा दिखा करके दिखाओ जो अल्लाह की राह में इतना दे सकता हो। मियाँ हमारे जमाने की भी बड़े से बड़े मालदार हमने देखे, बड़े से बड़े मालदार देखे। कयामत आ जाएगी लेकिन उस्मान गनी की सखावत की मिसाल नहीं मिल सकेगी। तो ये है, ये हिसाब मैंने कभी बताया नहीं था इससे पहले, सोचते रह जाएंगे लोग। और उन बखीलों के लिए इसमें बड़ी इबरत है जो अपने माल पर सांप की तरह बैठे हुए हैं, खुद खा भी नहीं सकते। वो उस कुत्ते की तरह है जो चारे पे बैठ जाता है, चारे पे बैठा हुआ कुत्ता बैल को खाने भी नहीं देता और खुद चारा खाता भी नहीं। ऐसे बखील ना बनो, क़यामत के दिन ये सारी चीजें तौक बना करके तुम्हारे गले में डाल दी जाएंगी। 10वें पारे की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ऐ रसूल, जो लोग सोना और चांदी जमा करके बैठ जाते हैं और उसको राह खुदा में नहीं निकालते, आप उनको बशारत दे दें दर्दनाक अजाब की। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व दूरुहुम। अल्लाह फरमाता उस दिन तपाए जाएंगे उनकी पेशानियां, उनकी पीठ को और उनके सामने वाले हिस्से को अल्लाह ताला आग से, जहन्नम की आग से उन्हें दागा जाएगा, दागने का हुक्म दिया जाएगा। ऐ मेरे अजीजों, माल अगर तुम्हारे पास आए तो उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में जरूर निकालो। कम से कम इतना तो सोचो कि ज़कात साल में एक बार, वो भी 2.5%, 2.5% निकालने का अल्लाह ने हुक्म दिया। 97.5 तुम अपने पास रखो, सिर्फ 2.5% अल्लाह की राह में दो। इस पर भी कुछ लोग आई काएं करते रहते हैं, ज़कात के लिए हीले बहाने करते रहते हैं। अरे मेरे ऊपर साल नहीं गुजरा, मेरे ऊपर कर्जा आया है। मैं समझता हूं तकरीबन आज का हर फर्द ज़कात देने के काबिल होगा, हर फर्द। मसला पूछते ही नहीं कोई ज़कात का मसला कम पूछते हैं लोग, सिर्फ इमाम साहब के लिए पूछने जरूर आते हैं, इमाम साहब की दाढ़ी ऐसी है, क्या मसला है इसका? हाँ, ये मसले हैं। तलाक के मसले पूछने आओगे, निकाह के मसले पूछने आओगे, ज़कात के क्यों नहीं आते? इसलिए कि माल निकालना पड़ता है। जिसको माल से मोहब्बत है उसके लिए दर्दनाक अजाब की बशारत है, इस माल में गर्क हो जाओगे। और याद रखो, मैं जो बात बता रहा हूं 97.5% तुम्हारे पास है। कहीं अगर अल्लाह ने यह हुक्म दिया होता 50% अपने पास रखना, 50 अल्लाह को दे देना, क्या हाल होता? फिर भी मुझे हैरत होती है जो गवर्नमेंट को 28% टैक्स भर सकते हैं, वो भी हर साल, और वैट के नाम पर, जीएसटी के नाम पर इतने सारे टैक्स अदा करने वाला मुसलमान 2.5% ज़कात की बात आती है तो फिर हीले बहाने करता है। याद रखना, इस वक्त शैतान दाखिल हो जाता है। मैं उन लोगों को भी देखा हूं जो क्लबों पर, सिनेमा पर अपने अय्याशियों के लिए लाखों खर्चा करते हैं, सफर पर जाकर के आए इधर से उधर, लेकिन साल में ज़कात की बात आई तो नहीं निकाला। कहा अगले साल देखेंगे, अगले साल देखेंगे। कुछ लोग ज़कात तो निकाल चुके लेकिन दबा करके बैठे हैं, धीरे धीरे देंगे अगले साल तक।
ये भी वईद है, इस बीच में अगर तुम्हारी मौत हो गई तो तुम्हें बेज़कातियों में उठाया जाएगा। क़यामत के दिन अक्सर जहन्नम में लोग इसलिए होंगे, सूरह मुदस्सिर की आयत है, उनमें से अक्सर मुजरिमीन आपस में एक दूसरे को सवाल कर रहे होंगे, तुम क्यों आए जहन्नम में। वो दूसरे सब एक दूसरे को कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और किसी मिस्कीन को कभी खाना नहीं खिलाते थे। ज़कात नहीं देने वाले और नमाज नहीं पढ़ने वाले अक्सर जहन्नम में जा चुके होंगे। माल से इतनी लगाव न रखो कि ये तुम्हें गर्क कर दे। मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारी मिसाल दी। ये दुनिया की मिसाल ऐसी है कि जमीन पर शहद का एक कतरा गिरा हुआ था, एक चूंटी आई, तवज्जो है, एक चूंटी आई और दूर से चखा थोड़ा सा, और चूंटी की लालच ये है, मीठा कहीं पर भी दिखे वो दूर से भी सफर करके आ जाएगी। पता नहीं उसको कहां से बू आती है, लेकिन आती। शहद के कतरे को थोड़ा सा चूसा, फिर गई, थोड़ी देर के बाद वापस पलट आई, और थोड़ा ले लो, फिर आई, फिर चूसा, फिर थोड़ी दूर गई, फिर पेट नहीं भरा शहद का और कतरा। उसने ये सोचा इधर से थोड़ा चखूं, इधर से थोड़ा चखूं। वो कतरे के चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा चखती रही, लेकिन हिर्स गई नहीं। फिर चूंटी ने ये सोचा ये साइड का मजा ऐसा है, मीठा है, बीच शहद के कतरे के अंदर पता नहीं और मजा होगा, तो वो शहद के उस कतरे के ऊपर चढ़ती है। शहद के अंदर चिपचिपाहट होती है, गम होता है, मालूम है आप सबको। ऊपर चढ़ करके वो सोची कि बीच का मजा लूं, लेकिन जब ऊपर गई तो उसके सारे पैर चिपक गए, हाथ और पैर चिपक गए, मुंह भी शहद के कतरे से चिपक गया, और वहां वो फड़फड़ाती रही। थोड़ी देर के बाद उसी शहद के कतरे में उसकी मौत हो गई। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यही दुनियादार का हाल है। पहले सोचता है थोड़ा सा कमा लूं, फिर सोचता है इधर से कमा लूं, उधर से कमा लूं, उधर से ले लूं, सब जगह से कमाने के बाद फिर सोचता है वहां का हाल क्या होगा, बड़े बड़े लोग जहां बैठते हैं क्लबों में क्या चलता होगा, वहां बड़े बड़े पार्टियों में क्या चलता होगा, वहां घुस जाता है। जब बीच में जाता है तो उसकी मौत आती है, इसी दुनिया में वो डूब कर फना हो जाता है। ऐ मुसलमान तुम ऐसे ना बनो, ऐसे ना बनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का गलबा रखो। अल्लाह इस दुनिया की शरारतों से हमारी हिफाजत फरमाए। माल आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान जैसा आए। एक बार में जो 1 अरब 16 करोड़ दिरहम की जो वैल्यू बता रहा हूं, वो भी अल्लाह के रसूल के कदमों में लाकर रख दिया। ऊंटों का भी हिसाब नहीं हुआ, ऊंटों का हिसाब अभी नहीं हुआ है। 3000 ऊंट दिए। ये एक ही बार नहीं, जिंदगी में कई मर्तबा दे चुके, कई मर्तबा दे चुके। मदीने तैयबा जब तशरीफ लाए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर, पानी का कोई कुआं मीठा लोगों को मैसर नहीं था। एक था वो यहूदी के पास था, वो पानी बेचता था, पैसों से बेचता था, और उसके लिए सहाबा को दिक्कत होती थी। हुजूर ने ऐलान फरमाया है कोई जो इस कुएं को खरीद कर अल्लाह की राह में वक्त करे। उस वक्त भी हजरत उस्मान गनी खड़े हुए। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान आए, उस यहूदी से डीलिंग की, बेचता है तो उसने कहा नहीं बेचूंगा। वो रोज के पैसे आ रहे थे, रोज के पैसे आ रहे थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके साथ शिराकतदारी की, पार्टनरशिप में। कहा ऐसा है मैं भी इन्वेस्ट करता हूं इसमें, एक दिन तू बेच एक दिन मैं बेचूंगा। तो उसने कहा ठीक है। एक रिवायत में 12,000 दिरहम है, एक रिवायत में 35,000 दिरहम। 35,000 दिरहम देकर सिर्फ पार्टनरशिप ली उस कुएं की, कि एक दिन यहूदी बेचेगा पानी, एक दिन हजरत उस्मान। लेकिन उसके साथ डीलिंग होने के बाद हजरत उस्मान गनी ने अपनी बारी के दिन ऐलान कर दिया, पूरे मदीने वाले जिसे जितना पानी चाहे ले जा सकता, फ्री में, कोई चार्ज नहीं, फ्री में लेकर के जाओ। हमारी गवर्नमेंट भी हमसे फ्री में पानी नहीं देती, टैक्स लेकर के भी। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुफ्त में मदीने वालों को पानी दी। दूसरे दिन यहूदी मक्खियां मारता बैठता था, कौन आएगा पानी खरीदने, कौन आएगा। पहले दिन मुफ्त में मिल रहा है, दूसरे दिन पैसा देकर कौन लेगा। नहीं आते, कोई नहीं आते थे। उसने देख लिया कि इसने मेरे साथ बहुत बड़ी डीलिंग कर ली, बहुत बड़ी डीलिंग कर ली। और उसके बाद आया हजरत उस्मान को, जाहिर सी बात है 12,000 दिरहम में पार्टनरशिप किया था, तो ये लालच में आया, क्या उस्मान अब मैं बेच देता हूं, बाकी का कुआं भी तुम ही ले लो, जब तुमको बांटना ही है तो ले लो। हजरत उस्मान ने कहा नहीं, पार्टनरशिप ही अच्छी है।
अब मुझे खरीदना नहीं है, एक दिन तू चला एक दिन मैं चलाऊंगा। बात यहाँ तक आई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हल फरमाया और बहुत मुख्तसर सी कीमत उसे दे करके बाकी पूरा कुआं खरीद लिया। खरीद करके मालिक बने नहीं रहे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसकी मिल्कियत से दस्तबरदार होता हूँ, आपको गवाह बना करके इसको हमेशा के लिए अल्लाह के लिए वक्फ करता हूँ। उस कुएं को वक्फ किया बीरे रोमा, और वो कुआं आज भी मदीने में मौजूद है। आज भी मीठे पानी का वो कुआं, उसी बगीचे में हम जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मीलाद रसूल भी करते हैं। बीरे उस्मान के नाम से मदीने में एक पूरा मोहल्ला है, पूरा मोहल्ला है। वो कुआं आज भी मौजूद है और पानी वैसा ही है, इसलिए कि इसमें उस्मान गनी का इखलास मौजूद है। अजीज़ान गिरामी, उस कुएं को मदीने वालों के लिए वक्फ किया। इतना ही नहीं, ये सखावत को अगर कैलकुलेशन में बैठे हैं आज के ज़माने में, शायद दुनिया का सबसे बड़ा मालदार आदमी भी कहीं किसी जगह इतना दान नहीं किया होगा, इतना डोनेट नहीं किया होगा। किसी की चैरिटेबल ट्रस्ट होगी भी, खाए तो बहुत होंगे लेकिन दिए नहीं होंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में मदीने वालों पर कहत पड़ गया, माल नहीं था, दुकानों में माल नहीं, मार्केट में माल नहीं। अचानक मुल्क शाम से एक काफिला आया। यहूदी क्या करते थे, कुछ मुनाफिक क्या करते थे, माल बाहर जाकर के खरीद लेते थे और मुसलमानों को डबल टिबल ना यानी पैसों में बेचते थे। आज भी जैसे कुछ लोग करते हैं, यह हराम है। कहत के दिनों में शक्कर को अंदर कर दिया, चावल को दबा करके रख दिया, एहतिकार, यह हराम है। जब सब दुकानों में से माल खत्म हो जाए तो 50 रुपए की चीज 500 रुपए में बेचने के लिए निकाल रहा। ये इस तरह से लोगों के साथ इस्तेहसाल करना हराम है। हज़रत अबू बकर के ज़माने में ऐसा हुआ कि माल ख़त्म हो गया था, काफिला तिजारत का आया, तो जो पैसे वाले लोग थे वो सुबह सुबह काफिले के पास गए माल खरीदने के लिए, लेकिन उनको धोखा हो गया। उस दिन देखा कि रात के वक्त ही कोई ताजिर पूरे माल को खरीद कर जा चुका था। वो बड़े परेशान हुए, मुल्के शाम वालों से पूछे, काफिला आया, सुबह भी नहीं हुई, किसके हाथ में तुमने बेच दिया? कहा, कल रात उस्मान गनी आए थे, सब खरीद के ले जा चुके। पूरी तिजारत का काफिला लेकर के गए। ये सारे मालदार आए दौड़े दौड़े कि उस्मान से डीलिंग कर लेंगे, यकीनन वो भी नफा के लिए किए होंगे, बड़े ताजिर आदमी। सुबह आए, हजरत उस्मान गनी के दौलत कदे पर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। रिवायत में है सिर्फ चादर अपने जिस्म पर डाले हुए थे, एक तहबंद थी। पूछा क्यों आए? कहा, सुना है माले तिजारत पूरा तुमने ले लिया है, एक काम करो हमारे हाथ में बेच दो, फायदा रख करके बेचो। आपने कहा, कितना फायदा दोगे, कितना नफा दोगे? चलो बेचता हूं। उन लोगों ने कहा, अगर तुमने 10 में लिया है तो हम 11 में ले लेंगे। कहा, और बढ़ाओ। कहा, नहीं 12 दे देंगे। 10 में अगर तुमने खरीदा है तो हम 12 दे देंगे। कहा, और बढ़ाओ। उन्होंने कहा, 13 ले लो। कहा, नहीं और 14 ले लो। कहा, और? कहा, नहीं हम 15 दे देंगे। 10 में तुमने खरीदा, हम 15 में ले लेंगे। हजरत उस्मान ने कहा, ना, इतना फायदे में मैं नहीं बेचूंगा, जाओ और सोचो। कहा, पूरे मदीने में इतने बड़े फायदे पर कौन खरीदेगा? तो हजरत उस्मान के बाद वो आए, थोड़ी देर के बाद डबल में खरीदने के लिए। 10 में लियो, 20 में दे दो, लाख में खरीदे होंगे, 2 लाख में हमको दे देना। हजरत उस्मान ने कहा, और बढ़ाओ, मुझे और नफा चाहिए, मैं इतने में नहीं बेचूंगा, और नफा, इतना बड़ा मैं इन्वेस्ट किया हूं तो और चाहिए। वो सारे घबरा गए, उस्मान कैसा ताजिर है, इतना बड़ा नफा। हजरत उस्मान कहने लगे, तुम मुझसे इतने बड़े फायदे में खरीद रहे हो, इतना नफा देकर खरीद रहे हो, करोगे क्या? उन्हीं मुसलमानों के हाथ में बेचोगे ना मदीने में जाकर के। कहा हजरत उस्मान गनी ने, जाओ और सोच कर के आओ, कल आना, मुझे ये डबल भी नहीं और ज्यादा बढ़ करके चाहिए। एक रिवायत में उन्होंने 5 गुना तक बढ़ा दिया। हजरत उस्मान बेचने को मना की। दूसरे दिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी सुबह आए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे। ऐलान किया, ऐ सिद्दीक अकबर, तिजारत के माल में गल्ला, अनाज, सारी जरूरत की चीजें हैं, आप मस्जिद नबवी से ऐलान कर दें, मदीने में जिसको जरूरत है सब वो लेकर के जा सकता है, सब लेकर के जाएं। शाम तक वो पूरा माले तिजारत मदीने वालों में बंटकर खत्म भी हो चुका। मैंने तो आपको बताया था 1000 दिरहम का
है ना, जंगे तबूक में 1000 दिरहम दान किए थे ना। ये जो माल उन्होंने खरीदा था वो तकरीबन 70,000 दिरहम का था। 70,000 दिरहम का माल खरीदा था, तकसीम कर दिया। अब वो परेशान मुनाफिकीन आए, वो यहूदी ताजिर उस्मान बेच आए, हमने सुना है कि तुम कहा, हाँ बेच आए। कितने फायदे में? हम तो डबल दे रहे थे, ट्रिपल दे रहे थे, 5 गुना ज्यादा करके हम दे रहे थे। कितने में बेच आए? कहा तुम सबकी हैसियत ही नहीं थी मेरे माल के खरीदने की। कहा इससे बढ़कर के कौन तुमसे खरीदेगा? कहा मेरा अल्लाह खरीदेगा, मेरा रब खरीदेगा। कहा ये भी क्या बात हुई? कहा है जालिमो, तुम मेरे माल का डबल ट्रिपल और 4-5 गुना देने की बात कर रहे थे, जबकि मेरा मौला मुझे 70 गुना ज्यादा देकर खरीदा है। मैंने रब्बे जुल जलाल के दस्ते कुदरत में मेरा पूरा माल 70 गुना ज्यादा फायदे में बेच आया है। हिम्मत तो बताओ मेरे माल को 70 गुना खरीदने की। कौन है दुनिया में जो इतना यकीन रखता हो? क्योंकि मेरा मौला फरमाता है जिसने अल्लाह की राह में 1 दिया, बदले में मौला उसे 70 गुना बढ़ा करके देगा, दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। उस उस्मान गनी की सखावत सदा कायम रहेगी। आखिरी बात आपकी ज़िंदगी की ये बताता हूँ मेरे अजीज़ों, वो माल ख़त्म होता था कि नहीं होता था? जो सब में बंटता था, कभी फिक्र क्यों नहीं उन्होंने किया? यहाँ 3000 दिरहम दे दिया जंग में, वहाँ 35,000 कुएं में खर्चा कर दिया, यहाँ 70,000 खुरबा में बांट दिया। अल्लाह अल्लाह, माल था भी कितना ही, कितना था आपके पास? कहाँ उनको ये फर्क था कि नहीं कि खत्म होगा कि नहीं होगा? उसी उस्मान गनी के पास कई लोग आते थे जिनके निकाह नहीं हो रहे होते, शादियां नहीं हो रही होती, उनके घरों के मालो असबाब भी हजरत उस्मान गनी देते थे। लेकिन हैरत की बात मैं आज आपको बताऊं, इस जमाने को बीते हुए कितने साल गुजरे हैं? इस जमाने को गुजरे हुए 14 सदियां हो गई, 1400 साल हो गए, लेकिन आज भी मदीने तैयबा की म्यूनिसिपालिटी का खर्चा हजरत उस्मान गनी के माल से होता। आज भी उनका बैंक बैलेंस आज भी मौजूद है, उनके नाम से आज भी फंड बाकी है, ये कभी खत्म ना होगा, इसलिए कि मेरे मौला ने उनको वादा फरमाया। ऐ मेरे अजीजों, माल से चिपक के बैठना, ये माल तुम्हें हिलाकत में ले जाता है, और जिस माल को अल्लाह के हवाले किया वो तुम्हें कभी खत्म नहीं होने देता है, तुम्हें कभी खत्म नहीं होने देता। लेकिन माल आ जाए तो चर्बी भी नहीं आनी चाहिए, याद रखना। कहीं दे दिया और कहा ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये झुम्मर मैंने लगाया, ये लाइट मैंने लगाया, ये चीजें भी तुम्हें गारत कर देंगी, बर्बाद कर देंगी, तबाह कर देंगी। कुरान की आयत है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा। जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और फिर एहसान नहीं जताते, उनके लिए अल्लाह अजर रखा है, उनके लिए अल्लाह अजर रखा है। ये तो जो वाकयात हमें मालूम पड़े वो मैंने बयान किया। उस्मान गनी ने बगैर बताए पता नहीं अल्लाह की राह में कितना दिया हो, कितना दिया हो। लेकिन माल का खर्च कैसे करते थे जानते हैं? माल का खर्च ऐसे नहीं कि पैसे बहुत हैं तो उड़ाएं, यहाँ पर भी चाहें वहां पे भी जाएं, बच्चों को जो मन में आए वो सब खिला दें। मालदारों की आज तबीयत ऐसी बन गई ना। कुछ लोग तो वो हैं जो गरीबों की सफ़ों में खड़े होना पसंद नहीं करते। नहीं, हमारा स्टेटस अलग है, हमको हमारे माल अलग है, दौलतमंद लोग ये समझते हैं हमारी कम्युनिटी अलग है। तुम कोई दूसरी मखलूक नहीं हो, 1 मिनट का वक्त लगेगा मौला तुम्हें फकीर बना देगा, सब जाया हो जाएगा। कभी ये ना सोचना कि आज माल है तो मेरी कम्युनिटी अलग है, मैं हाई लेवल के लोगों में चलता फिरता हूँ, मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए। मुझे एक बात याद आती है, एक आलिम दीन ने कहा था, दावत में वो शादी में गए थे तो बड़े बड़े लोग वहां पर थे, खाना लग चुका था, लेकिन उस मौलाना साहब को बगल में बैठे हुए एक आदमी ने कहा, हजरत आप थोड़ा सा उठे, यहाँ आए, हम आपका दस्तरखान अलग लगाएं। इतना उनको हर्ट फील हुआ। बाद में वो कहने लगे कि वो हंसी करके ठट्टे मार करके बाद में कह रहे थे, जो दस्तरखान पर बैठे हुए जिन पर माल की चर्बी चढ़ी हुई थी, कि कहीं लोग हमको भी ये ना समझ लें कि मौलवियों की तरह ही आदमी है। दस्तरखान पर बैठने को वो ऐब समझ करके शादी की दावत में उनको उठाकर अलग किए हैं। ये सारी चर्बी पिघल जाएगी जिस दिन तुम्हें फरिश्ते आग से दागेंगे। तुम्हारा ये माल कब्र में और हश्र में तौक बनाकर गले में डाला जाएगा, उस दिन याद आएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिजाज देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
एक सहाबी आए हैं शादी का खर्चा पूछने के लिए, हुजूर ने चिट्ठी दे करके भेज दी, उस्मान के पास जाओ, जितना चाहिए ले लेना। वो आए, लेकिन वहाँ मामला अलग था। हज़रत उस्मान गनी अपने खादिम को चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे। चिराग में उसने बत्ती ज्यादा कर दी थी, तेल ज्यादा जल रहा था। जाहिर सी बात है, बत्ती लंबी करोगे तेल जल्दी जल जाएगा। वो डांट रहे थे, इतना तेल खर्चा कर रहा है एक चिराग में। वो साहबी बाहर से ही सोच करके बाहर वापस पलट गए, जो चिराग में तेल ज्यादा होने पर डांट रहा हूं, मेरी शादी का खर्चा कहाँ देगा। चले गए। हज़रत उस्मान गनी ने उनको देखा था, वो दूसरे दिन फिर आए। आज हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर डांट रहे थे खादिम को, दाल में नमक बहुत डाल दिया था कि इतना नमक क्यों डाल, नमक की कीमत क्या होती है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डांट रहे थे, वो फिर आज जाने लगे, ये देने वाले लोगों में से नहीं लग रहे हैं, शादी का खर्चा बड़ा होता है। हज़रत उस्मान गनी ने उनको रोक लिया, 2 दिन से आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो। उन्होंने कहा, मैं आया तो था अपनी शादी के अखराजात मांगने के लिए, 2 दिन से तो मैं छोटी छोटी चीज़ों पर आपको डांटते हुए देख रहा हूँ, हिम्मत नहीं हुई। हज़रत उस्मान गनी ने कहा, ऐ साहिब रसूल, तूने ये क्यों नहीं कहा अल्लाह के नबी ने तुझे भेजा है, अल्लाह के रसूल ने तुझे भेजा है, मेरा माल उन्हीं के लिए है, जितना चाहे ले जा। रही बात मेरी डांटने की, मुझे डर इस बात का है कि कल क़यामत में मौला मुझे इस चिराग का हिसाब पूछ ले कि तुझे इतनी रोशनी की ज़रूरत नहीं थी, इतना क्यों जलाया, मैं कहाँ से हिसाब दे पाऊँगा। मुझे नमक इतना ही चाहिए था, मैंने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, वो हिसाब मैं कैसे दे पाऊँगा। मैं तो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हिसाब से डर करके इसको तमीज़ सिखा रहा हूँ, तुमको न देने की बात नहीं। वो मालदार सबक हासिल करें जो बेदरेग अपने माल को अय्याशियों में उठाते हैं, उड़ाते हैं, बगैर ज़रूरत के जो अपने माल को खर्च करते हैं, क़यामत के दिन पूछा जाएगा, उस माल का हिसाब होगा। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, जो नाहक खर्चा करते हैं वो शैतान के भाई हैं। 15वें पारे में ये आयत आई, वो शैतान के भाई हैं, फजूल खर्ची करने वाले। आज बच्चों को भी ये तमीज़ सिखाओ मेरे अजीज़ों, हर ख्वाहिश पूरी करना तुम पर वाजिब नहीं है। बच्चा आज तुमसे छोटा खिलौना मांगा, कल थोड़ा मीडियम वाला, फिर उसके बाद बड़ा वाला, और तुम उसकी ख्वाहिशात पूरी करते चले गए। दर हकीकत तुम उससे मोहब्बत नहीं कर रहे हो, उसके अंदर जहर डाल रहे हो, जहर डाल रहे हो। मुझे याद है हमारे घर में खुद तरबियत के तौर पर कभी कभार सिर्फ खजूर खाने का हुक्म दिया जाता था। खाना कुछ भी ना बनाए, किचन बंद करें, सारे लोगों को सिर्फ खजूर खाएं, या ये जो चुरमुरे होते हैं इस पर गुजारा करें। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, माल नहीं है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में आजीजी भी अल्लाह पसंद करता है। अच्छे लिबास भी पहनो, लेकिन कभी कभार पैबंद वाला लिबास भी पहन लो, सादगी को भी कभी कभार इख्तियार करो। अल्लाह ने अगर दिया है, उम्दा से उम्दा लिबास पहनो और उसकी नेमतों का इजहार करो, लेकिन कभी कभार कनाअत को भी पसंद करो, जो हज़रत उस्मान गनी की जिंदगी है। तन्हाई में हो तो आम लिबास भी पहनो, अकेले में हो तो आम ग़िज़ा भी खाओ, कभी कभार घर में दाल रोटी भी खा लिया करो, चटनी रोटी भी खा लिया करो। ऐसा अपने हलक को ना बनाओ कि इस पे से कोई बगैर गोश्त के उतरता ही नहीं, ये मिजाज ना बनाओ। कभी ऐसा हो गया जिंदगी में, बुरे दिन आ गए, तो फिर तुम्हारी वो आदतें तुम्हें डाकू बना देंगी, चोर बनाएंगी, लुटेरा बना देंगी, कहीं से लूट करके लाओगे और अपनी जुबान के चटखारे हासिल करोगे। इसलिए ज़िंदगी गुजारने के तरीके सैयदना उस्मान गनी की ज़िंदगी से मिलते हैं। बहरहाल वक्त तेज़ी से गुजरता चला गया। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 12 साल खिलाफत में बड़े बड़े काम हुए। मराकश, तराबलस और अज़रबैजान, आर्मीनिया तक आपकी हुकूमत का दायरा बढ़ गया था, बहुत दूर तक ये सल्तनतें फैली। लेकिन आपकी ज़िंदगी के शुरू के 6 साल बड़े अच्छे थे, बाकी के जो 6 साल हुए उसमें फितने सर कर गए, बहुत फितने आए, और वही फितनों की वजह से आपका कत्ल भी हुआ, शहादत भी। हज़रत उस्मान गनी बड़े रहम दिल थे, नरम मिजाज के थे, बहुत नरम मिजाज थे, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने आपका गलत फायदा उठाया। फितने ऐसे उठ गए कि एक अब्दुल्ला बिन सबा नाम का एक यहूदी मुसलमान बना। तारीख याद रखेंगे मेरे अजीजों, एक बहुत बड़ी तारीख में बता रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन सबा नाम भी याद रखना, ये क्यों मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। मुसलमान बना, ये यहूदी था, ईरान का यहूदी था, ईरान का यहूदी मुसलमान बनकर के सबसे पहले खलीफा मुस्लिमीन के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया। हज़रत उस्मान के खिलाफ बुरे बुरे कलमात मजमे में कहता था।
मिस्र गया, हजरत अली की फजीलत में गढ़ करके हदीसें बयान करने लगा। जगह बसरा में गया, कूफा में गया, लोगों को वरगलाने लगा। इसी के वरगलाने पर वो वक्त भी आ गया जब 2000 लोग मिस्र से, कूफा बसरा से मदीने तैयबा आए और हजरत उस्मान गनी के घर का इहाता कर लिया कि इनको खिलाफत से उतारो, इनको खिलाफत से उतारो। उस वक्त आपकी उम्र 82 साल की थी। 82 ईयर्स के खलीफा रसूल, दामादे रसूल हैं। इन निस्बतों का उन्होंने कुछ एहतराम नहीं किया। हम 1400 साल बाद आने वाले आज आले रसूल का एहतराम करते हैं, लेकिन उस जमाने के उन बलवाइयों ने हजरत उस्मान गनी के घर का मुहासरा कर लिया। करबला सुनते रहते हो, शहादत उस्मान भी सुनो। जानते हो उन लोगों ने घर का मुहासरा करके कितने दिन तक हजरत उस्मान को कैद में रखा? 40 दिन गुजर गए। 40 दिन तक खाना पानी उनके घर तक आने नहीं दिया, बंद कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा पानी लेकर जा रही थी, उनके खच्चर को इन्होंने गिरा दिया, उनको जमीन पर गिराया, ज़ौजा रसूल को। हजरत उस्मान गनी के घर आने नहीं दिया। यहां तक कि हालात इतने सख्त हो गए थे, उसी अब्दुल्ला बिन सबा के पैदा किए हुए फितने थे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपने बेटों को, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन को हजरत उस्मान के घर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। दीगर सहाबा की औलाद भी खड़े हो गई। हजरत उस्मान से लोग कह रहे थे आप हुक्म दे दें, हम इनको मार डालेंगे, ये बगावत करके आए हुए हैं। हजरत उस्मान हमेशा रहम दिल थे, नरम मिजाज थे। क्या कहते रहे? अगर तुम कहोगे जंग करो तो मैं पहला खलीफा बनूंगा जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ा। तारीख ये कहेगी ये पहले खलीफा थे जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाई, मैं नहीं बनना चाहता। और फिर कहा मैं मदीने रसूल में मुसलमानों का खून बहाना हलाल नहीं समझता। हुजूर के मदीने में वो थे, मना कर दिया हजरत उस्मान गनी ने। सहाबा ने पूछा भी, लेकिन आखिर वो वक्त आया जब 18 जिलहिज्जा की तारीख थी। लोग अक्सर सहाबा हज पर जा चुके थे मदीने में। इन बलवाइयों ने घर पर हमला किया और अंदर दाखिल हुए। जुमा का दिन था। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं दोपहर के वक्त वो सोकर उठे, अपनी बीवी को कहने लगे आज मेरी किस्मत जाग गई, मैंने ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। सैयदना अबू बकर और हजरत उमर भी थे और मुझसे कह रहे थे उस्मान जल्दी आओ, इफ्तार में हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने ये ख्वाब पता नहीं दिन में क्यों देखा। उनकी बीवी हजरत नाइला कहती हैं मैंने ये ख्वाब सुना, जुमा हो चुकी थी, अचानक घर के ऊपर आवाज़ें बहुत आ गई। लोग छत के ऊपर से आए और दरवाजे तोड़ करके अंदर आए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त कुरान की तिलावत कर रहे थे, तिलावत में मशगूल थे। जालिम मसरियों ने, बलवाइयों ने आप पर ऐसा हमला किया, एक ने आपकी दाढ़ी मुबारक पकड़ी, दूसरे ने आपके सीने पर खंजर मारा, खून के कतरे उछल करके कुरान पाक पर गिरे। कुरान पाक के सफ़हात पर वो खून के कतरे गिरे, वहीं पर आपकी शहादत वाक़ हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कुरान पाक आज भी तुर्की के म्यूज़ियम में रखा हुआ है। जिस कुरान के वरक़ पर हज़रत उस्मान गनी का खून पड़ा था, वो पहले पारे की आखिरी आयतों में से थी, जिस पे ये लिखा हुआ था फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुव अस्समीउल अलीम। अल्लाह फरमाता है अनकरीब अल्लाह तुम्हारी तरफ से उनके लिए काफ़ी हो जाएगा। इस आयत पर हजरत उस्मान गनी का खून का कतरा पड़ा था। एक हदीस में बता दूं आपको, जिसकी शहादत जिस जगह हुई वो जगह क़यामत के दिन उसकी गवाही देने के लिए खड़ी होगी। अगर मैदान में तुम्हारा कत्ल हुआ वो मैदान खड़ा हो जाएगा, दरख्त पर अगर कत्ल हुए दरख्त खड़ा हो जाएगा, मस्जिद में अगर तुम्हारी शहादत हुई मस्जिद का मुसल्ला क़यामत के दिन खड़ा होगा। हजरत उस्मान तन्हा वो शहीद हैं, क़यामत के दिन कुरान के वरक़ उनकी शहादत की गवाही के लिए खड़े होंगे। वो शहीद हैं, कुरान पर उनका खून बहा, जिसकी वजह से फरमाया गया जहां जिसकी शहादत होती है वो टुकड़ा क़यामत के दिन गवाही देगा। उस्मान तेरी शहादत पर लाखों सलाह। कल बरोज़ क़यामत कुरान खड़ा होगा और कहेगा उस्मान शहीद हैं। अजीज़ान गिरामी, उस शहीद आली मर्तबत को तुम सब क्या समझोगे, क्या समझोगे? लेकिन एक बात याद रखना, क्या इतनी फजीलतें बताने के बाद अगर उस दामाद रसूल, उस ज़ुन्नूरैन, ज़ुल्हिजरतैन, उस रसूल करीम के सच्चे खलीफा को कोई कुत्ता गालियां देता हो तो तुम क्या उसके मोहब्बत करना जायज़ समझते हो? जायज़ समझते हो? आज वो पोजीशन आ चुकी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राफिज़ी हैं,
वो हज़रत उस्मान गनी के खिलाफ गालियां देते हैं, उनको खलीफा गासिब कहते हैं, जिसने अपने दौरे खिलाफत में भी और रसूलुल्लाह के ज़माने में बेपनाह माल दिया। ये पूरे शियों को, पूरे ईरानियों को मैं चैलेंज करता हूँ, पूरा ईरान बेच दोगे तब भी हज़रत उस्मान के बराबर सखावत नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे तुम। हज़रत उस्मान गनी की सखावत के बराबर तुम क्या दान कर सकोगे? अरे इनकी नोट इतनी गिरी हुई है, इतनी गिरी हुई है, हिंदुस्तान के 1 रुपये ले जाओगे तो इनके 10,000 मिल जाएंगे तुम्हें। इतनी गिरी हुई है, 10,000 नहीं, करीब करीब बहुत गिरी हुई इनकी करेंसी है। और ये फितना फैला रहे हैं पूरी दुनिया में हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के खिलाफ। इन जरासीम वाले, बैक्टीरिया वाले शियों को मैं कहूँगा ये खटमल है। इनको तकलीफ होती है हमारी बातों से कि मौलाना ये शियों के खिलाफ बहुत बोलते हैं। उन मुसलमानों से मैं कहता हूँ तुम्हें क्यों तकलीफ होती है? तुम जब रसूलुल्लाह के इन खलीफाओं पर उनको भोगते हुए सुनते हो तो तकलीफ नहीं होती? ये कहते हैं शिया कि अगर हमारी हुकूमत आ जाए मदीने में तो हम अबू बकर और उमर को कब्रों से निकाल कर कोड़े मारेंगे। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम बर्दाश्त करोगे इन बातों को? ये लोग कहते हैं मौलाना बहुत सख्त बोलते हैं। क्यों ना बोलूं? जिन्होंने रसूलुल्लाह के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी उनके लिए तुम भोंकते हो आज। और इनको कैसे हम दोस्त बना सकते हैं? इनसे कहो तौबा करें, सहाबा की शान में बकना बंद करें। पाकिस्तान के अभी एक शिया ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को काफिर कहा है। जो उनको काफिर कहे वो खुद काफिर है, बल्कि जहन्नम का कुत्ता है। मेरे अजीज सुन्नी मुसलमानों, इनकी शरारतों को महसूस करो। और अगला जो फितना आने वाला है ना वो मैं तुम्हें बता दूं। वहाबियत का फितना खत्म हो गया, अभी तकरीबन खत्म हो गया। ये सल्फियों का, वहाबियों का फितना खत्म होने के करीब आया। लेकिन जो अगला फितना आएगा वो शियों का फितना होगा, जो हमारे सुन्नियों के दरमियान तसव्वुफ के नाम पर आएंगे, सूफियत के नाम पर आएंगे। और ये सिर्फ हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नाम पर सबको ब्लैकमेल करेंगे। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो खलीफा राशिद हैं कि आप खुद अपने तौर पर ऐलान फरमाते थे कि ऐ मदीने वालों, इस्लाम में आने वालों में 4थे नंबर पर मैं इस्लाम कबूल कर चुका था। यानी सबसे पहले जो लोग इस्लाम लाए थे उस वक्त 4थे नंबर पर हज़रत उस्मान गनी इस्लाम कबूल कर चुके थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने शुरू में इस्लाम लाए, और वो भी इस्लाम कैसे लाए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर इस्लाम लाए थे। आप बड़े शरीफ नफ्स थे, तबीयत के बहुत शरीफ थे। उस वक्त भी आप बड़े मालदार थे जब आप इस्लाम नहीं लाए थे। आपका ख़ानदान रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मिलता है। आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सगी फूफी के नवासे भी थे। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई रिश्ते हैं। बाप की तरफ से अब्दे मुनाफ में जाकर के हुजूर का सिलसिला उनसे मिल जाता है, और माँ की तरफ से उनकी माँ हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी की बेटी थी। और तीसरा रिश्ता यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं 2-2 बेटियां उनके निकाह में भी दी थी। उनका एक लक़ब है मालूम है, ज़ुन्नूरैन। आप कहीं शुबा में न पड़ जाएं कि 2 बेटियां 2 बहनें एक निकाह में कैसे आ गईं, ऐसे नहीं है। पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत रुक़ैया का निकाह हज़रत उस्मान से किया। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह होने के बाद वो बीमार हुई। जंग बद्र के मौके पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बद्र में शरीक नहीं थे, मदीने में ही रहे। और इसी वक्त हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो चुका था। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बद्र में थे, वापस जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत उस्मान गनी को बड़ा मग़मूम देखा, बहुत ही रंजीदा देखा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी को उनके निकाह में दिया। वो थी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ हैं। हज़रत सैयदा ज़ैनब सबसे बड़ी हैं, दूसरे हज़रत रुक़ैया, तीसरे हज़रत उम्मे कुलसूम, चौथे सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। चारों की शादियाँ हुई और बेटे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 थे, लेकिन तीनों बचपन में ही इंतकाल कर चुके। हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम, हज़रत कासिम, ये तीनों साहबजादे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में ही वफात पा चुके। एक बड़े बुजुर्ग ने मुझे एक बात फरमाई थी
जब हमारे घर में बच्ची की विलादत हुई थी तो उन्होंने ये बात फरमाई थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दोनों नेमतों से नवाजा था, बेटों से भी और बेटियों से भी। लेकिन एक बात समझ लो कि बेटा होना हुजूर की सुन्नत है, यानी बेटे का बाप होना हुजूर की सुन्नत है, लेकिन बेटी का बाप हो करके जिंदगी गुजारना ये हुजूर की सुन्नत है। यानी बेटियां तवील जिंदगी तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। अजीज़ान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां मुकम्मल शादी तक हयात रहीं और इन 4 साहबजादियों में से तकरीबन 3 साहबजादियों से औलाद भी हुए। ये कोई जिक्र नहीं करते आज। सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद सबको मालूम है, हसनैन करीमैन। हजरत फातिमा की कितनी औलाद थी? हसन और हुसैन, यही मालूम है ना, बल्कि उनकी और भी औलाद थी। हजरत ज़ैनब भी थी, हजरत मोहसिन भी थे, 3 बेटे थे, और भी औलाद हजरत फातिमा की थी। ये अलमिया है हमारे साथ कि कहीं ना कहीं इन शिया लोगों ने वरगला करके बाकी सबको छुपा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब, उनसे भी एक बेटी थी उमैमा या और एक जगह उमामा है। हजरत उस्मान ने जिनसे निकाह किया हजरत रुकैया, उनसे भी एक बेटे पैदा हुए अब्दुल्ला। इसी से हजरत उस्मान को अबू अब्दुल्ला कहा जाता था। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और भी थे, लेकिन वो बचपन में इंतकाल कर गए। जो बाहयात रहे और जिससे नस्ल रसूल चली वो हसनैन करीमैन की जात है, इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। इसलिए हम कसरत से उनका जिक्र करते हैं। जिक्र करने में कोई ऐब नहीं, लेकिन मेरा कहना यह है इनके साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादियों का भी जिक्र किया जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे घर वालों का भी जिक्र किया जाए, क्योंकि अहले बैत में सब शामिल हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा घराना अहले बैत है। बहरहाल ये फिर मैं कल जिक्र करूंगा अहले बैत की, जब बात आएगी कि अहले बैत के क्या मामलात हैं और उनकी मोहब्बत हमारे लिए ईमान का दर्जा रखती है, बल्कि उनकी मोहब्बत में जिसका इंतकाल हो जाए उसे शहादत की मौत है। हम जिक्र करेंगे, लेकिन आज हम सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आए हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमरा रहे। इनके 2 लक़ब हैं, एक जुल हिजरतैन है और एक जुल नूरैन है। 2 नूर वाला और 2 हिजरतों वाला। 2 नूर वाला इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां जो नूर ही हैं, वो दोनों हजरत उस्मान के निकाह में आई, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद को भी हम क्या कहते हैं, वो नूर वाले हैं। इमाम अहले सुन्नत ने नहीं फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। हमारा तो अकीदा ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नूर किसके घर में थे? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2 नूर थे। इतना ही नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में ही उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हुआ। दूसरी साहबजादी हुजूर की, वो भी इंतकाल कर गई। लेकिन जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी साहबजादी सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के निकाह में थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी अगर इनके अलावा 40 बेटियां होती तो ये के बाद दीगरे में सब उस्मान के निकाह में देना पसंद करता। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लगाव था। आपकी जिंदगी की बड़ी तफसीलात हैं, मैं 2 चंद बातें ही लेकर के आपके सामने आऊंगा। आपकी सबसे बड़ी प्यारी जो अदा थी, खसलत थी, वो ये है कि आप हया के पैकर थे। शर्म हया इस कदर थी, अल्लाह अकबर, जिसको खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की रावियाँ हैं, फरमाती हैं कि एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में लेटे हुए थे, पैर लंबे थे, तहबंद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहनते थे लुंगी शरीफ, वो थोड़ा सा पिंडलियों तक ऊपर आई थी। इस असना में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजरे में दाखिल हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर लेटे रहे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर थोड़ी देर के बाद आए कमरे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे रहे। हज़रत उस्मान जैसी कमरे में आए, हुजूर ने अपनी तहबंद सही कर ली। गलत तो नहीं थी,
लेकिन पैर को मोड़ लिया और तहबंद को आगे खींच लिया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब ये साहब सब मुलाकात करके और भी दीगर साहब आए, जब चले गए तो मैंने पूछा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या आप बदस्तूर ऐसे ही लेटे रहे? पहले जो 2 सहाबा आए, तीसरे में हजरत उस्मान आए, तो आप अपने पैर को मोड़ लेते हैं और अपनी तहबंद को खींच लेते हैं, ऐसा क्यों किया? सैयदुना रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, क्या मैं उससे हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं? हयाए उस्मान का मकाम ये है मेरे अजीजों। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी उस्मान से हया करते हैं। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जिंदगियां अगर टटोल करके देखोगे तो जिंदगी का एक एक शोबा एक एक जिंदगी से मिल ही जाएगा। हर सहाबी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी सिफत तुम्हें मिलेगी जो हमारी पूरी जिंदगियों का इहाता करती है। इस हया का क्या किरदार है? हया समझते हैं ना? हया 2 तरह की होती है, एक हयाए रहमानी है और एक हयाए शैतानी है। दोनों चीजें समझ लो। हयाए रहमानी क्या है और हयाए शैतानी क्या है? अगर गुनाह करने से तुम्हें शर्म आती है, अलल ऐलान कुछ गंदे काम करने से तुम्हें हया आती है, तो यह हयाए रहमानी है, अच्छी हया है। लेकिन नेकी करने से अगर किसी को शर्म आती है तो यह हयाए शैतानी है। 2 जगह हया आती है ना। मियां आप टोपी क्यों नहीं पहन रहे? अरे शर्म आ रही है। आप दाढ़ी रखने में क्यों पसो पेश कर रहे हो? शर्म आती है। 4 लोगों के साथ बैठना रहता है, हमारे काम धंधे रहते हैं। ये जो शर्म है, ये जो हया है, इसको हयाए शैतानी कहा जाता है। ये शैतानी शर्म है। नेकियों के मौके पर हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक यहूदी आया और वो सवाल कर रहा था। कुछ बातों में हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तिंजा करने का तरीका उसे बताया कि इस्तिंजा करने का तरीका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यूं सिखाया है, अगर पानी हो तो पानी से और ढेला हो तो ढेले से किस तरह से करना चाहिए। वो हंसने लगा मुंह पकड़ करके, कहा अरे ये भी बातें तुम्हारे रसूल बताते हैं? सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वल्लाह शरीयत को सीखने में जो हया करता है वो हम में से नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें हर मसले को बताते हैं और शरीयत में कोई हया नहीं। हया तो उस वक्त करो जब तन्हाई में गुनाह कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। आज इस हयाए रहमानी का फुकदान मुझे नजर आता है। यह हयाए रहमानी कहां चली गई जो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें अपनी जिंदगी पाक में दिया था? जानते हैं मेरे अजीजों, एक मर्तबा ऐसा हुआ हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में, यह बात हया से भी ताल्लुक रखती है और वफादारी रसूल से भी ताल्लुक रखती है। गौर से सुने आप। जब हुदैबिया के मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा थे। कल मैंने बताया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उम्रा करने के लिए निकले हैं, लेकिन मक्का वालों ने बीच रास्ते में आपको रोक लिया, कहा कि हम उम्रा के लिए जाने की इजाजत नहीं देते। 35 किलोमीटर सिर्फ बाकी रह गया था मक्का, रोक दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बातचीत करने के लिए मक्का वालों से हजरत उस्मान को भेजते हैं, क्योंकि मक्का वाले हजरत उस्मान की बड़ी इज्जत करते थे। वो बहुत मोहतरम थे मक्का वालों की नजर में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को अपना नायब बनाकर मक्का भेजा बातचीत करने के लिए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी एहराम पहन कर के आए थे। कहां से? मदीने से एहराम पहन के आए और वो पहुंच गए मक्का में। मक्का वालों से बातचीत करना था, सुलह की बात करनी थी कि हमारा रास्ता छोड़ दो, हमको आने दो, हरम काबा का तवाफ करने दो, हमें उम्रे के अरकान अदा करने दो। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बातचीत करने के लिए आए तो उस वक्त मक्का वालों ने मना कर दिया कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को मक्का में दाखिल होने हरगिज नहीं देंगे। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात ये भी कही, ऐ उस्मान तुम आ गए हो मस्जिद हरम तक। कहां आ गए थे? मस्जिद हरम मक्का तक। तुम चाहो तो अपना उम्रा पूरा कर लो और चले जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दूसरे साथियों को आने की इजाजत नहीं देंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाबे हरम पर खड़े हैं, खाने काबा करीब में है।
कहते हैं ए लोगों, जिंदगी भर मेरे जिस्म पर एहराम रहे तो रह जाए, बगैर नबी के उम्रा का एक चक्कर भी नहीं करूंगा। खाने काबा के तवाफ का एक चक्कर भी नहीं अदा करूंगा। अगर तुमने नबी को रोका तो नबी के बाद फिर उम्रा है क्या चीज? ये सहाबा का ईमान था। बगैर रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन्होंने मना कर दिया कि मैं आ तो गया हूं, लेकिन तुम जब नबी को रोके हो तो मैं कैसे उम्रा करूं? नहीं किया, एहराम की हालत में थे। इसी तरह से सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी देखें, इनके हर काम रसूल पाक की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। खाने काबा का तवाफ किया अपनी जिंदगी में, खाने काबा का तवाफ किया जब वो खलीफा थे, और हजरे अस्वद के पास आए हैं। हजरे अस्वद को चूमने के लिए आज क्या हालत होती है, एक जंग जैसी हालत हो जाती है, सारे टूट पड़े होते हैं, क्योंकि उसकी फजीलत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद ये जन्नती पत्थर है, जो इसे बोसा देता है उसके पूरे गुनाहों को चूस लेता है, गुनाहों से पाक करके उसे छोड़ता है। ये फजीलत भला कौन नहीं लेना चाहेगा? आज भी आप जाएंगे हरम काबा में तो भीड़ लगी होती है। आज की पोजीशन नहीं कह रहा हूँ, इस जमाने की बात कर रहा हूँ। इस वक्त तो इन्होंने भी कोरोना की वजह से हरम काबा को बंद करके रखा है, वो जो यजीदी और यहूदी वहां पर हुकूमत कर रहे हैं। बहरहाल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब हजरे अस्वद के खड़े हुए हैं और कहते हैं, ए हजरे अस्वद, तू मेरे नजदीक एक पत्थर ही है, तू मेरे नजदीक एक पत्थर ही है। पत्थर तो पत्थर है, जन्नत से आया है अगरचे, लेकिन सारे सहाबा हैं, कहते हैं हजरत उमर हजरे अस्वद को मुखातब करके कह रहे हैं, ए हजरे अस्वद, अगर मैंने मेरे नबी को तेरे ऊपर अपने लब रखते हुए ना देखा होता तो कभी तुझे नहीं चूमता। आज सिर्फ मैं तुझे बोसा इसलिए देता हूं कि मेरे नबी ने तुझे चूमा है। वो सहाबा की जिंदगी में ये बातें मिलती हैं कि वो जो करते थे वो वफाए रसूल के लिए करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके हमारा इस्लाम कुछ भी नहीं है। मुझे हैरत हुई थी, मिस्र में मैं था, आखिरी ज़माना था हमारे तालीम का। उस वक्त एक फतवा आया था पाकिस्तान के एक बड़े मदरसे से, बिनोरिया टाउन दारुल देवबंद की वो एक शाख समझ लें, या इन्हीं के मकतब फ़िक्र का है एक मदरसा बहुत बड़ा, वहाँ से फतवा शाया हुआ है, इन्ना दीन ला यहताजु हत्ता इला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन किसी का मोहताज नहीं, यहाँ तक कि रसूल की भी इसे ज़रूरत नहीं। ये फतवे में बाज़ाब्ता, और इस फतवे के रद्द में हुजूर ताजुल शरीया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने पूरी किताब लिखी थी। पूरी किताब उसको शाया किया गया है मिस्र से, पूरी अरबी में किताब शाया हुई है। मैं यहाँ बीच में कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे अजीजों, देखो ये कौन सा अकीदा है। वो सहाबा तो कहते हैं मैं बगैर रसूल के तवाफ नहीं करूंगा। एक सहाबी कहती, ये भी खुलफाए राशिदीन, मैं अगर नबी को चूमते हुए ना देखा होता तो कभी हजरे अस्वद को ना चूमता। और आज के ये कहते हैं, ये खटमल आज यूं कहते हैं कि रसूल की जरूरत नहीं दीन को। इन तमाम चीजों से अपने आप को बचाए रखना। बात चल रही थी, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ कहाँ हैं? हुदैबिया के मकाम पर, जो 35 किलोमीटर दूर है। हुदैबिया के मकाम पर एक किसी ने अफवाह उड़ा दी, ये शैतानी अफवाह थी, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को मक्का वालों ने कत्ल कर दिया। यह अफवाह हो गई, सहाबा बेकरार हो गए। मुअज़्ज़म व मुकर्रम एक मोहतरम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का कत्ल हो गया बगैर किसी वजह के। और कासिद का कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। हुजूर के वो कासिद थे, बादशाहों के कासिद आते थे, उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया जा सकता था। जो तुम्हारी दुश्मनी है वो बादशाहों की फौज के साथ तुम्हारी फौज लड़ेगी, लेकिन कासिद के साथ नहीं। एम्बेसडर को आज भी तकलीफ नहीं दी जा सकती, आज भी कानून यही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद बनकर के हजरत उस्मान गए हैं, तो सहाबा बेकरार हो गए कि हुजूर के कासिद का कत्ल कैसे हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सारे सहाबा को एक दरख्त के नीचे जमा किया और सबसे बैत ली। आज ही मैंने जुमा में कहा ना कि बैत जो हम आज अपने पीर के हाथ में हाथ दे करके बैत करते हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी सुन्नत पर अमल करते हैं। सहाबा को करीब बुलाया और बैत ली, कहा कि तुम सब के सब वादा करो कि इस्लाम पर अपनी आखिरी सांस तक कायम रहोगे, दीन को हक समझते रहोगे, और हजरत उस्मान अगर कत्ल हुए हैं तो उसका इंतकाम लेंगे।
ये वादा लिया, 1400 सहाबा से बैत की। ये पूरा वाकया मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं जानते हैं? यहाँ पर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहमियत समझ में आती है। वो मजमे में नहीं थे, मजमे में नहीं थे, मक्का में उनके कत्ल की खबर फैल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को बैत ले ली। उसके बाद अपना बायां हाथ हुजूर ने उठाया, अपना बायां हाथ उठाया और अपना सीधा हाथ यूं रखा और फरमाया, ये मेरा हाथ है और ये उस्मान की तरफ से मैं खुद बैत करता हूं। हजरत उस्मान की बैत, क्योंकि वो एक गायब थे ना, सारे सहाबा ने बैत की और हजरत उस्मान की तरफ से बैत किसने किया? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मैं ये उस्मान का हाथ समझता हूं और बैत करता हूं। इस वाक़े को बयान करके चले जाते हैं, लेकिन मैं आज रुक गया इस पर। एक जगह लोग बेकरार हैं कि वो कत्ल हो गए, अफवाह क्या फैली है, वो कत्ल हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कह भी रहे हैं कि उनका इंतकाम लिया जाएगा अगर वो कत्ल हो गए। लेकिन दूसरी जगह हजरत उस्मान के इस हाथ को अपना हाथ बना करके बैत भी कर रहे हैं। यही रसूल करीम का इल्म गैब है। मेरे आका जानते थे उस्मान का कत्ल नहीं हुआ, वो बहायात है मक्का में। और हुआ भी ऐसी ही कि शाम ना हो पाई कि हज़रत उस्मान गनी सही सलामत वापस आए और फिर अपना हाथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया और बैत की। अब इस बैत का कहाँ से तज़किरा है? मैं हयाए उस्मानी को लेकर के चला था, तो मैं सुलह हुदैबिया भी ले जाना पड़ा और मक्का के तवाफ तक भी जाना पड़ा, अब बैत तक भी मुझे आना पड़ा। इसलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दे करके बैत कर चुके। अब उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी और उसके बाद भी तकरीबन 12 साल आपकी खिलाफत, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की 12.5 साल खिलाफत, 24.5 साल ये, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में बैत करने के बाद भी 4 साल तक, यानी तकरीबन 28 साल समझ लें हज़रत उस्मान गनी इस बैत के बाद 28 साल बाहयात रहे। मेरे आका हज़रत उस्मान फरमाते हैं इस हाथ को कभी उन्होंने इस्तिंजा के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी इस हाथ को अपनी जरूरियात के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया। हाजत के लिए जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, फरमाते हैं मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में यह हाथ दिया था, उसके बाद मैंने यह अहद कर लिया था कि ये हाथ अपने उस जगह तक ना ले जाऊं जो सतर के अंदर हो सकता हो। 28 साल तक अपने इस हाथ की हिफाजत किया, 28 साल तक हया के वो पैकर थे, इसलिए मुझे ये बैत जिक्र करनी पड़ी। है मेरे अजीजों, उस उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हया को तो देखो, उस हया को तो देखो। उन्होंने वो हाथ कहीं अपनी जरूरत के लिए, जबकि जायज है, नाजायज नहीं, नाजायज नहीं। अपने नाफ के नीचे हम सीधे हाथ से पकड़ सकते हैं, बाएं हाथ से भी पकड़ सकते हैं, अपने नाफ के नीचे रान को पकड़े। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी रान को तक इस हाथ से नहीं छुआ, नहीं छुआ, कभी नहीं छुआ। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इसको निस्बत हुई है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूं और हमें बताता हूं कि हम क्या करते हैं। मालूम है आप सबको, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी भी बंदे के चेहरे को ऐब मत लगाना, किसी के चेहरे पर थप्पड़ ना मारना, किसी के चेहरे को नटका, कनकटा, अंधा चेहरे पर ऐब ना लगाना। पूछा क्यों? कहा कि सारा जिस्म जो गूंधा गया, जब बनाया जा रहा था, मिट्टी से बनाया जा रहा था, तो फरिश्तों को हुक्म दिया गया था कि इनकी उंगलियां बनाएं, हाथ बनाएं, पैर बनाएं, जिस्म बनाएं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ बंदो, तुम्हारे चेहरे को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है चेहरे को। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस चेहरे की हिफाजत करना, क्योंकि इसको अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। जानते हो, इसीलिए हम इस चेहरे को उसके अलावा किसी और के सामने झुकने नहीं देते। किसी के सामने हम क्यों नहीं झुकने देते? इसको निस्बत है रब्बे जुल जलाल के दस्ते कुदरत से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस चेहरे को बनाया।
हमें मारने को मना किया गया कि किसी के चेहरे को मारे नहीं, ऐब ना लगाएं, लेकिन मुझे हया आती है उन लोगों से जो अपने इन चेहरों का गलत इस्तेमाल करते हैं। आज बेहयाई का उरूज का जमाना है, सारा का सारा फितना यही चेहरा बना हुआ है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया। कल क़यामत के दिन तुम्हें जवाब देना होगा। आज तुम शीशों के सामने घंटों खड़े होकर के जिस चेहरे को मेकअप करते हो और मुजरे करते हो, ये तो आज के नौजवानों का एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर कोई अपने आप को बन संवर करके इस तरह से नाच करके दिखाए कि थोड़े उसके फॉलोअर बढ़ जाएं, थोड़े उसके फैंस बढ़ जाएं। ये मुजरे करने का जमाना आज उरूज पर नजर आता है टिकटॉक के जरिए से। अभी बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ पूरी तरह से मालूम नहीं, अगरचे किसी की दुश्मनी में बंद हुआ हो, खैर तो है। लेकिन नौजवानों को से मैं ये कहता हूं, इसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। अक्सर ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं कि इस एक 25 सेकंड 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए नौजवान लड़की बनना भी पसंद करता है, मुखन्नस और हिजड़ा बनना भी पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में क्या जवाब दोगे? जिस अशरफुल मखलूकात का चेहरा अल्लाह ने तुम्हें दिया, इसको बिगाड़ते हो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, जिसने अपने चेहरे की तगयीर की, गोया कि उसने अल्लाह की खिलकत में तब्दीली की है, अल्लाह की खिलकत को बदल डाला। और यही शैतान का महबूब मशगला है। जानते हैं, हम अपने हाथों से मूर्तियां नहीं बनाते सिर्फ इसलिए कि चेहरा बनाना सिर्फ अल्लाह का काम है, इसमें कोई दूसरा शरीक नहीं हो सकता। हमें मना किया गया है और क़यामत के दिन फरमाया जाएगा, अगर किसी ने मुजस्समा बनाया, अल्लाह फरमाएगा जान डाल करके दिखा इसमें। हम चेहरों के साथ जो आज खिलवाड़ कर रहे हैं, मुझे यहां पर जिक्र करना है मेरे अजीजों। कहां है वो हमारे गयूर नौजवान जो हया की चादर को उठाकर फेंक चुके हैं आज? और बेहयाई इस कदर उरूज में है आज कि हम नौजवानों को देख रहे हैं कि ये इस तरह का लिबास पहन रहे हैं जिससे फरिश्ते भी हया करते होंगे, फरिश्ते भी लानत करते होंगे। याद रखो, हमारे जिस्म का जितना सतर का हिस्सा है, इस सतर के हिस्से में अगर एक उंगली के पोर के बराबर भी हिस्सा खुला रहा तो पूरे दिन भर हराम गुनाह का उसके ऊपर इर्तिकाब होता रहेगा। हराम कारी की सजा और हराम कारी की वईद पूरे दिन उस पर होती रही, और जितने लोग उसकी तरफ नजर करेंगे उनको भी गुनाह होगा। कैसे गुनाह में मुब्तला हो गए कि खुद भी अपने सतर की बेसतरी की और दूसरों को भी उन गुनाहों में मुब्तला कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन अगर इंसान को उसके बॉडी में से कोई चीज जहन्नम में ले जाती है तो वो दो ही चीजें हैं जो उसे दोज़ख में ले जाती हैं सबसे ज्यादा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी 2 चीजें? हुजूर फरमाते हैं, 1-2 जबड़ों के बीच में है ये जुबान, और 1-2 रानों के बीच में है शर्मगार। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो अक्सर इंसानों को जहन्नम में लेकर चली जाती हैं, जहन्नम में लेकर चली जाती। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इन 2 चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली, मैं उसकी जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं, मैं उसकी जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। ऐ नौजवानों, इन 2 चीजों की हिफाजत कर लो आज, अपनी आंखों और जबान की साथ में, और साथ ही अपनी शर्मगाह की हिफाजत। क़यामत का एक मंजर ये भी बताया गया कि मैदान महशर में सारे लोग खड़े होंगे और कुछ लोगों को फरिश्ते मुजरिम बनाकर ला रहे होंगे, लेकिन किस हालत में मालूम? वो पूरे नंगे होंगे, पूरे बेलिबास होंगे, और फरिश्ते लोहे की सलाखों को आग में तपा करके उनकी शर्मगाहों पे मार रहे होंगे, जिससे जलने की खतरनाक बदबू आ रही होगी, और उनकी शर्मगाहों को मारा जा रहा होगा। उसमें औरतें भी होंगी, मर्द भी होंगी। उनकी शर्मगाहें जैसी जलती होंगी, खतरनाक किस्म का पीप वहां से निकल रहा होगा। पूरे महशर वाले उनकी इस सजा को देख करके दहल जाएंगे, मैदान महशर हिल जाएगा। आखिर ये कौन लोग हैं? फरिश्ते कहेंगे, ये वो लोग हैं जो अपने सतर की दुनिया में हिफाजत नहीं करते थे, अपनी शर्मगाहों के साथ खिलवाड़ किया। अल्लाह की ये अमानत थी,
इनका गलत इन्होंने इस्तेमाल किया जिना के लिए और बेहयाई के लिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। इस बात पर हजारों नहीं लाखों लोग दोज़ख में जा रहे होंगे। आज दुनिया पूरी के पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है उम्मत मुस्तफ़ा के नौजवानों को बेहया बना दिया जाए, हमारी बच्चियों को बेआबरू कर दिया जाए। इसीलिए जानते हैं आप, आज के दौर में पहले से इन लोगों ने बड़ी कोशिशें की थी औरतों को नंगा करने की, स्कर्ट पहना करके, हाफ कपड़े पहना करके, लेकिन जब अपने फैशन से ज्यादा मुतासिर नहीं कर सके तो इन्होंने मोबाइल को हमारे सबके हाथों में थमा कर, इंटरनेट डालकर इसमें कसीर किस्म की गलीज वेबसाइट भर दी, हर एक के हाथ में इख्तियार दे दिया। रात की तन्हाई में जब तू बैठे तो गलीज किस्म की चीजें देख और अपनी शर्मगाह से खेल। आज अक्सर नौजवानों का तबका इसमें मुलव्विस है और कितनों ने अपने हाथों से अपने जिस्मों को बर्बाद कर लिया है, तबाह कर लिया है। उन्होंने अपनी जिंदगी को भी तबाह किया और अपनी आखिरत को भी तबाह किया है। कई ऐसे जवान हैं जो आज शादी की उम्र को आ चुके और रोते हैं क्योंकि अपने हाथों से उन्होंने तबाह कर लिया है। अल्लाह ताला ने मनी का एक कतरा जो तुम्हें दिया है, पूरे दुनिया के माजून मिलके वो कतरा नहीं बना सकेंगे। तुम्हें मालूम नहीं है, वो बहुत ही कीमती जौहर है जिसको लोग जाया करने के लिए आज मजे लेते हैं। अजीजा ने गिरामी, ये हया मुझे आज जरूर अर्ज करनी है। दुनिया पूरी की पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है तुम्हें बेहया करने की। ये फिल्मों का जाल, ये सीरियल का जाल, ये इंटरनेट का वबाल, ये सब कुछ तुम्हारे अखलाक पर डाका डालने के लिए है। देखो आज बच्चियों को देखो, किसको आइडियल मानती हैं, ये फिल्मों को देख करके, सीरियल को देख करके ख्वाब सजाती हैं कि मेरे निकाह भी ऐसी ही किसी से होना चाहिए, मेरी शादी ऐसी से होना चाहिए। लड़के यही ख्वाब सजा करके बैठते, मेरी दुल्हन ऐसी ही होनी चाहिए कि उसका हुस्न ऐसा हो। मेरे अजीजों, ये जादूगरी है जो पर्दे पे दिखाई जा रही है, जादूगरी है। उनकी खुद की लाइफ में वो सारी चीजें नहीं है जो फिल्मों में दर्शाई जाती हैं। तुम कहां इनके पीछे पागल बन जाते हो। तुम्हारे लिए आइडियल अगर कोई जात हो, लड़कियों के लिए मैं कहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी चंद लम्हों की है, चंद दिनों की है, चंद सांसों की है। अगर हमेशा का ऐश चाहती हो तो आइडियल सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को बनाओ और हर दूल्हा, हर नौजवान हैदर कर्रार को अपना आइडियल बनाए, नमूना अमल उनको बनाए। पूरी जिंदगी तुम जिनके हाथों तबाह कर रहे हो, क़यामत के दिन इसका हिसाब होगा। 2 आयतें पढ़ता हूं मैं, समझ जाओ। मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे तौबा कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि हमारा नौजवान तौबा करेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जब उसे याद दिला दी जाए, इंशाअल्लाह दिल में अगर ईमान का एक जर्रा भी बाकी है वो पलट जाएगा। मेरा मौला कुरान में फरमाता है, तुम जिन हाथों से खेल रहे हो, जिन अपने आज़ा से खेल रहे हो, ये मत समझना कि कोई नहीं देख रहा। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मैंने जिंदगी में 2 चीजें देखी कि जब तन्हा हो तो डर जाना, इसलिए कि गवाह भी वही है, हाकिम भी वही है। गवाह भी वही है, हाकिम भी वही है। कोई दूसरा तुम्हारी गवाही देने के लिए आएगा नहीं, खुद अल्लाह गवाह है। और हाकिम कौन है क़यामत के दिन? वही हाकिम है। मेरे अजीजों, कुरान की 2 आयतें मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, क़यामत के दिन जब तुम उठाए जाओगे, तुमसे हर एक अज़ू के बारे में पूछा जाएगा। इससे क्या करते थे, इससे क्या करते थे, आंखें क्या करती थी तुम्हारी, जुबान क्या बोलती थी। थोड़ी देर के बाद सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है, यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है, चुप रहो, आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे, तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे, तुम्हारे पैर हमसे बात करेंगे, जो कुछ तुम करते थे वो सब की गवाही देंगे। और 24वें पारे में चल करके आयत आती है, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। ये हमारे जिस्मों की चमड़ियां उस दिन बात कर रही होंगी। हत्ता के रिवायत में है, रान की चमड़ी बोलेगी कि ये क्या क्या करता था। ये इंसान घबरा करके कहेगा अपनी चमड़ियों से, तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बोलती नहीं थी दुनिया में, तुम कैसे मेरे खिलाफ खड़े हो गए। वो चमड़ियां उस वक्त भी कहेंगी कि तू आज खामोश हो जा, तेरी जुबान दुनिया में थी और आज अल्लाह ने हमें बोलने का मौका दिया है। ये सब हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे।
इसलिए मेरे अजीजों, ऐ नौजवानों, ये जिंदगी बड़ी कीमती है जो अल्लाह ने तुम्हें अमानत के तौर पर दी है। रात की तन्हाइयां अगर तुमने अपनी हिफाजत में नहीं रखी तो क़यामत के दिन मजमे आम में रुस्वा होना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा। उस वक्त हमारे आमाल खोले जाएंगे जब हमारे माँ बाप भी सामने होंगे, हमारे बच्चे भी हमारे सामने होंगे, हमारी बीवियां भी होंगी। बल्कि हद तो ये है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होंगे, सहाबा होंगे, औलिया होंगे, सबके सामने कहा जाएगा कि तेरी सारी तन्हाइयां बता, तूने क्या क्या किया है। लेकिन एक बात याद रखो, वो मौला करीम है, 1000 गुनाह हो जाएं लेकिन उसका एक वादा है। कभी कभार कुछ ऐसे लोग भी आएंगे, उन्होंने गुनाह तो बहुत किए थे, लेकिन जब उन्हें किसी ने दुनिया में अल्लाह का खौफ दिलाया तो रात की तन्हाई में वो डर करके रोने लगे और कहने लगे, ऐ बारे इलाहा, मेरे नफ्स ने मुझे बहकाया, मैं शरारत में आ गया और मैं गलत काम अपने हाथों से कर लिया, लेकिन ऐ इलाहल आलमीन, तू अरहमुर राहिमीन है और मैं अख्ताउल खातिईन हूँ। मैं सबसे ज्यादा खता करने वाला और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला। रब ताला फरमाता है क़यामत के दिन वो आएगा, उसके नामा आमाल होंगे हाथ में, लेकिन ये जितने गुनाह थे वो सब मिटा चुके होंगे, फरिश्ते उन सब पर पर्दा डाल चुके होंगे, उसमें से एक गुनाह का भी तज़किरा वहां पर नहीं होगा। काश हमारी जिंदगी में भी ऐसा हो जाए, काश हमारी जिंदगी में ऐसा हो जाए। खताएं हुई हैं लेकिन तौबा कर लो, मेरा मौला वादा करता है कि हम सबको छुपा देंगे। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बितु मा इंदहु व युस्बितु मा यशा। अल्लाह जिसे चाहेगा मिटा देगा और जितना चाहेगा बाकी रखेगा। व इंदहु उम्मुल किताब, सारी किताब का असल उसी के पास है, वो जिसके गुनाह चाहेगा मिटा देगा। बात यहाँ पर हया की आई, इसलिए मुझे अर्ज करना पड़ा, ऐ मेरे नौजवानों, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बीवियों को ये तमीज सिखाओ। क़यामत के दिन एक बंदा इसलिए जहन्नम में जा रहा होगा, मेरे आका फरमाते हैं दयूस जहन्नम में जाएगा। पूछा जा गया ये कौन है दयूस? कहा गया जिसकी औरत बेपर्दा बाहर निकलती थी, उसे दोज़ख में डाला जा रहा था। तो सोचो कि उस औरत पर क्या अज़ाब होगा। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी औरतों का भी हक है, तुमने क्यों इसको पर्दे में नहीं रखा, तुमने इसको हयादार क्यों नहीं बनाया। अपनी बच्चियों की सही तरबियत करो, अपनी बहनों की सही तरबियत करो। आज के इस माशरे में हमारी औरतों के साथ एक बड़ा मसला ये है कि वो ऐसी महफिलों में आती नहीं जहां वो कुछ गर्म हो सके, जहां उनके अंदर ईमान ताज़ा हो सके। जाहिर सी बात है वो बरसों तक उनके घरों में कैद होने की वजह से जंग लग जाता है। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, उनको तकरीरें सुनाओ, दीन की तरफ माइल करो, उनको किताबें पढ़ने का हुक्म दो, बयानात अच्छे सुनने की तरगीब दिलाओ। वरना अक्सर औरतों का हाल ये होता है, ना उनके लिए जुम्मा है, ना ईदैन है, ना कभी वो महफिलों में आती हैं, जिसकी वजह से टीवी में जो देखा वही उनके दिल में उतरने लगा, इसलिए बिगाड़ आया। अब मुझे डर इस बात का होता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब सबसे बड़ा फितना जो आएगा वह दज्जाल का होगा, और उस दज्जाल की फौज में सबसे ज्यादा औरतें शामिल होंगी, औरतें शामिल होंगी। और दज्जाल अपनी फौज को ताकत देगा तो औरतों की बेहयाई से वो नंगी करके लाएगा। भूखे भेड़िए की तरह नौजवान उनकी तरफ झपट जाते हैं। आज भी यही हाल है, कुत्ते भी उस तरह से नहीं झपटते जिस तरह कुछ अय्याश तबीयत के नौजवान औरतों की तरफ लपक जाते हैं। तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हारा इम्तिहान है। याद रखो, तुम अपनी आंखों को बचा लो। दुनिया में अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत की हूरें रखा है जिनसे तुम्हारा निकाह होना है। अजीज़ान गिरामी, हया को साथ रखो। जब तुम तन्हा हो तब भी ये समझ लो कि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। तुम कभी महसूस करते हो कि तन्हाई में कभी बैठे हो? एक नौजवान ने कहा था कि मैं उससे गलती हो रही थी, उसके तौबा करने का वाकया मैं बता रहा हूँ, कैसे वो बाज आ गया। कहा कि मैं मोबाइल ही लेकर के बैठा था, तन्हा था कमरे में, माँ बाप नहीं, भाई बहन कुछ भी नहीं। अचानक पर्दा हिला तो मैंने जल्दी से उस स्क्रीन को गायब कर दिया और डर करके अपने तस्वीरों को डिलीट कर दिया कि कहीं माँ आ गई, बाप आ गए, पता नहीं कौन आए। माँ बाप से भी इतना डर है, लेकिन बाद में पता चला कोई नहीं, वो बिल्ली आई थी। बिल्ली पर्दा हिला करके गई, डर गई। उसी रात उसके तौबा का ये वाकया मुझे मिला। उसने कहा
एक बिल्ली के सिर्फ पर्दा हिलने से मैं इतना डर जाता हूं कि छुपा लेता हूं। और जो मौला ये कह रहा है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा रहने वाला है। उसे एक आन के लिए भी नींद नहीं आती, ना ऊँघ आती। वो हमा वक्त तुम्हें देख रहा है। आज हमारे इस मजमे को भी मौला देख रहा है। मेरे अजीजों, ये तसव्वुर अगर तुम्हारे अंदर आ गया तो बहुत सारी चीजें सुनने की भी तुम्हें जरूरत नहीं। एक ही दवा मैं बता रहा हूं। कुछ बच्चे पूछते हैं कैसे बुराइयों से छूटें। कैमरा लगा करके भी बचा नहीं पाओगे, लकड़ी और छड़ी के डर से भी तुम बचा नहीं पाओगे किसी को। सिर्फ ये दिल में बात डालो कि जिस जगह पर भी हूं मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, मुझे मेरा मौला देख रहा है। ये तसव्वुर आ जाए तुम गुनाहों से बच जाओगे। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हया के अलमबरदार थे, हया के पैकर थे। उनकी जिंदगी पाक से अल्लाह ताला हम सबको हयाए उस्मानी अता फरमाए, हयाए रहमानी अता फरमाए। हमारे बच्चों की निगाहों को मौला महफूज फरमा दे, हमारी बच्चियों की निगाहें महफूज हो जाए।